धर्म स्नेही बंधुओं, मंदिर के शिखर पर चढ़े हुए कलश की भांति ब्रह्मचर्य मानव की अंतिम ऊंचाई है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, मन वचन कायिक लोलुपताओं से पूर्णता मुक्ति। दूसरा है सदार संतोष रूप ब्रह्मचर्य, यानी पाप के भय से परिस्थितियों के प्रति न स्वयं आचरण करना, न ही दूसरों को गमन कराना। इस महान व्रत की रक्षा से मनुष्य स्त्री के लिए प्रिय सुंदर शरीर का धारक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वीर्य और सुख का अद्वितीय सागर तथा मुक्ति रूपी बधू के मुख के लिए रत्नत्रयमय दर्पण स्वरूप होता है। लोक में राजा इसी ब्रह्मचर्य के तेज से प्रजा की रक्षा करते हैं। ब्रह्मचर्य स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश है। आचार्य अकलंक देव ने फरमाया है, ब्रह्मचर्य मानव की स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश है। जहां यह है वहां जीवन है। निरंकुश व्यक्ति का विकास खर विषाणवत है। आचार्य पूज्यपाद ने व्रत की हिफाजत के लिए कहा है कि विषय राग बढ़ाने वाली स्त्रियों की कथा श्रवण से बचें, उनके मनोहर अंगों के अवलोकन छोड़ें, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मृति पटल से उतार फेंकें, गरिष्ठ और कामोदेचक पदार्थों का परित्याग करें तथा श्रृंगार से मुक्ति लें और जमाने की हर एक नारी से मां बहन बेटी की तरह व्यवहार करें, तो निश्चय ही आत्महित शील स्वभाव की बात होगी ही होगी। यह शील मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र का स्वभाव है। इसे पालन करने के लिए सारी पृथ्वी एवं नवमंडल के जीव स्वतंत्र हैं। महानुभाव, भारत की एक आदर्श ब्रह्मचारिणी चिड़िया के संबंध में आपको अवगत कराता हूं। 12 मार्च 1931 मोंटगोमरी जेल की बात है। प्रसंग है एक पतिव्रता चिड़िया का। अयोध्या प्रसाद गोहिली का आंखों देखा चित्रण। अनुमानतः प्रातः 8 बजे होंगे कि एक चिड़िया से एक चिड़ा अकस्मात लड़ता हुआ देखा गया। चिड़ा उससे बलात्कार करना चाहता था, किंतु चिड़िया जान पर खेलकर अपने को बचा रही थी। सफल मनोरथ न होने के कारण क्रोधावेश में चिड़ा ने चिड़िया की गर्दन झकझोर डाली, जिससे उस चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। मरने पर चिड़िया ऊंची दीवार से जमीन पर आ गिरी। 1-2 मिनट में ही एक और चिड़ा वहां आया और जमीन पर पड़ी चिड़िया को बड़ी आतुरता और बेकरारी के साथ सूंघने लगा। वह हटाए से भी नहीं हटता था। उसकी वह तड़फ कठोर हृदय को भी तड़फा देने वाली थी। मालूम होता था
कि यह चिड़िया ही, मालूम होता था कि यह चढ़ा ही उस चिड़िया का वास्तविक पति था, क्योंकि वह इतना शोकाकुल था कि उसे सामने उपस्थित जन समूह का तनक भी भय नहीं था। थोड़ी देर में जेल सुप्रिटेंडेंट और जेलर साहब भी वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने सुना तो उनके नेत्र भी सचल हो गए। मरी हुई चिड़िया को देख देखकर चढ़ा कहीं प्राण न खो बैठे, इस ख्याल से चिड़िया को उठाकर उसकी नजरों से ओझल कर दिया गया। यह दृश्य दूसरा कामातुर घातक चढ़ा दीवार पर बैठा भयभीत हुआ सा देख रहा था, किंतु मरी हुई चिड़िया के पास आने की हिम्मत न कर सका। धन्य है भारतीय संस्कृति में जन्मी चिड़िया का जीवन, जो मरकर भी अमर हो गई। महानुभाव, इतिहास के पन्नों को जब पलट के देखता हूं तो पाता हूं ऐसे ही एक गाय त्रिंच प्राणी की भी बड़ी निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य आचरण की कथा। घटना है जींद स्टेट में राजपुर से 12 कोस की दूरी पर गुराना गांव की। वहां एक मनुष्य की गाय ने एक साथ 2 बछड़े प्रसव किए। उसके बाद वह गर्भवती नहीं हुई। उसे कामोन्नत करने के लिए कितनी ही दवाइयां खिलाई गईं, किंतु उसे कामेक्षा नहीं हुई। जब उसे जरूरत से ज्यादा तंग किया गया, तब वह अपने मालिक की कुंवारी लड़की को स्वप्न में दिखलाई दी और कहा, यदि मुझे कामोत्तेजक चीजें ना खिलाएं और ना विजार साण के पास ले जाएं, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहती हूं। और यदि मुझे अब तंग किया गया तो मैं कुएं में गिरकर प्राण दे दूंगी। इसकी कल्पना उसकी अल्प बुद्धि से परे थी। वैसे ही जैसे कूप मंडूप को विशाल सागर की कल्पना करना बुद्धि से बाहर होती है। स्वामी जी ने सज्जन की बात सुनी और धैर्य से मुस्कुराते हुए बोले, आप यहाँ रखी प्रत्येक पुस्तक से जहां से चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं। एक खोखली हंसी हंसता हुआ बोला, ठीक है। महाशय ने एक एक कर कई पुस्तकों से संबंधित प्रश्न किए। स्वामी जी ने प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर दिया, यहां तक कि उस ग्रंथ की भाषा एवं लिपि भी सुना दी। वह व्यक्ति इतनी विशाल स्मरण शक्ति देखकर आश्चर्य में पड़ गया। स्वामी जी बोले, महानुभाव, आश्चर्यचकित क्यों होते हो? शायद आप राज जानना चाहते हैं तो जानिए। केवल एक ब्रह्मचर्य पालन करने से ही सर्व विद्याएं स्मरण हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त अनुशासन पर्व की अवहेलना के परिणाम स्वरूप देश समस्याओं से जूझ रहा है। विचारों का पतन ही देश के पतन की अहम भूमिका है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके अंग नहीं ऐसे अनंग को नहीं जीत सकता, वह देश की समस्या का समाधान क्या करेगा? देश के अंगभूत उत्तर प्रदेश
बिहार, पंजाब, असम, कश्मीर आदि भयावह ज्वलंत समस्याओं का निदान क्या निकालेगा? ऐसा नाकाम, कायर, प्रकृति पुरुष, अज्ञात, अविद्या, राग द्वेष मद, इंद्रिय चपलता, स्वार्थ वृत्ति इत्यादि इत्यादि भीतरी समस्याओं से कैसे उभर सकेगा? जिनके पीछे वह पागल हो रहा है, यह उनकी नासमझी है। जब इंद्रियां अपना समाधान नहीं ढूंढ सकी, तब वे मेरा समाधान क्या ढूंढेंगी? अतएव स्वयं के समाधान के लिए आत्मिक शक्तियों को बलवान बनाना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार संयुक्त मंत्र बल के विषधर बस में किए जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान भावना से नित्य अभ्यास पूर्वक मन रूपी हस्ती को बस में किया जा सकता है। तभी ब्रह्मचर्य जीवन प्राप्त होगा, और ब्रह्मचर्य जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है। परमात्मा के राज में प्रिय बनने का एवं जीवन का वास्तविक आनंद उठाने का राज है। महानुभाव, ब्रह्मचर्य अंतर ज्योति है, जीवन का सौंदर्य है। सर्वव्रत शिरोरत्नम ब्रह्मचर्यम उदीरतम। ब्रह्मचर्य को सही व्रतों का चूड़ामणि कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा के प्रसाद का सिंह द्वार है। स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीविता के लिए ब्रह्मचर्य संजीवन है, क्योंकि ब्रह्म के रस से जीवन में ओज और तेज बना रहता है। जिस समाज में जिसने या जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे, जिस समाज में जितने अधिक ब्रह्मचारी होंगे, वह समाज उतना ही स्वस्थ, उन्नत और गौरवान्वित होगा। ब्रह्मचारी मरकर भी अमर है और कामुक जीकर भी मुर्दा है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन है, अब ब्रह्म ही मृत्यु है। महानुभाव, ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले व्यक्ति धरा पर निश्चित ही स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। जब चारों ओर हिंसा के बादल मंडरा रहे हों, अब ब्रह्म की चर्चाएं चल रही हों, वहाँ पर पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर जीने वाला इंसान, उससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता है। आज श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज, जिन्होंने शतकाधिक पुरुषों को मुनि दीक्षित कर संसार के मार्ग से मोड़ अध्यात्म के रस का आस्वादन करा, सदैव सदैव के लिए परम पिता ब्रह्मात्मा से साक्षात्कार करने की ललक पैदा कर उनके संसार को छोटा किया है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर की अमल भरी जिंदगी से। उन्हें मुझे भी संसार पथ से बाहर निकाल, अध्यात्म की डगर पर डाल, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए विवश किया। आनंदित हूँ मैं गुरु की प्रेरणा से। अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला आदमी सौभाग्यशाली होता है। ऐसे गुरुवर की कृपा से इस भारत भूतल पर हजारों की संख्या में लोगों ने ब्रह्मचर्य को धारण कर अपने जीवन को स्वच्छ बनाने की जो मिसाल पेश की है, वो भारत भूतल के बाहर कहीं नजर नहीं आती। मैं ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे ही कामना करता हूँ, हे गुरुदेव, संसार सागर में डूबे अनंतों जीवों में से और भी आपकी प्रेरणा पा करके इस
बीहड़ संसार से, भवबंध से अपने को मुक्ति के पथ पर ले जाएंगे। आप सदैव जयवंत रहें, दीर्घायु हों और हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त करें। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर बराबर में पहले हमारे पास जो 700 गज जगह थी, उसके पश्चात हमने पीछे की करीब 100 गज जगह ली और कल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के 75वें जन्मदिन पर 505 गज जगह हमने मंदिर के फ्रंट में बिल्कुल बराबर वाली और ली, जिसकी राशि 1 गज की मात्र 1 लाख रुपए की है। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से ये राशि देना चाहें, हमें अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपये दे करके अपना नाम भूमि सारथी में भी लिखवा सकते हैं। आपका सभी का नाम यहाँ पर शिलापट पर जरूर लिखा जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे परिवार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग देना चाहें वह जरूर देवे। कल करीब 395 गज जगह का पैसा हमारे पास में आ गया, मात्र 110 गज जगह का पैसा हमें और चाहिए। जो भी पहले देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। आने वाली 15/11 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू यहाँ पर भव्य रूप से चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर ही पावापुरी का निर्माण आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हमने साक्षात्कार पावापुरी यहाँ पर बनाई है। इसके अंतर्गत ही आपको लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई भी परिवार 11,000, 5100, 2100, 1100 रुपये दे करके अपने इस पावापुरी के निर्माण जो हमने कराया इसके अंतर्गत लाडू चढ़ा सकता है। यह संपूर्ण पैसा इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत काम में आएगा। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देकर के लाडू अवश्य चढ़वाएं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे यहाँ पर रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से शांति धारा, जिसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से 5 दिन की 5100 रुपये में और 15 दिन की 11,000 रुपये में और 1 महीने की 21,000 रुपये में करवा सकते हैं। यहाँ पर बाहर 5 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 51 लोगों के भोजन की राशि मात्र 2100 रुपये है। आपके परिवार की तरफ से 151 लोगों की मात्र 5100 रुपये है और 11,000 रुपये की राशि 300 लोगों के लिए है और 600-700 लोगों का भोजन अगर आपको करवाना है उसकी राशि 21,000 रुपये की रखी है। आप किसी भी कार्य में जुड़कर हमसे यहाँ पर पुण्य लाभ से ले सकते हैं। 15/11 का जो निर्माण का कार्यक्रम होगा वह जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक सीधा प्रसारण आपको दिखाया जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने जो लाडू चढ़ाया जाएगा उसे देख सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। बंधुओं, हम आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, आप जरूर ये सब अवसर लेवें। इन सब कार्य के लिए आप हमें 8800202068 या 9312607071 या 93119898 पर फोन करके हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, आप जो भी राशि यहाँ पर देंगे वह समस्त राशि ATG के अंतर्गत आएगी और आपको इनकम टैक्स से भी उसका फायदा मिलेगा। वह नंबर आप हमारे नंबरों से कभी भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।